नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा मसूरी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा गया कि इस बार मोदी सरकार 400 पार के नारे के साथ लोकसभा चुनाव में मैदान पर उतरी है और जनता के सहयोग से इस बार 400 से कई अधिक सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजनरी और मिशनरी लीडर हैं और यही कारण है कि आज भारत देश दुनिया में अधिव्यस्तता की पायदान में 5वें नंबर पर है और लगातार तीसरे नंबर पर आने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई गरीब जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। विदेश नीति के क्षेत्र में दुनिया भारत को स्वीकार कर रही है। उन्होंने कहा चाहे वैज्ञानिक हो या सामाजिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र के लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि देश के पास बीजेपी के अलावा कोई और विकल्प ही नहीं बचा है। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश निशंक का ये बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी की सारी उपलब्धियां गिनाई है, बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई है और उन्होंने ये दावा किया है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी बीजेपी सरकार में प्रधानमंत्री बनेंगे, देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं आपको बता दें कि 400 पार बीजेपी के इस बार जीतने का भी दावा उन्होंने किया है। 400 पार जीत हासिल करने का दावा भी उन्होंने किया है। देहरादून से पूर्व मुख्यमंत्री रमेश निशंक का ये दावा, जहां पर उन्होंने बयान देते हुए बीजेपी सरकार की सभी उपलब्धियों को गिनवाया है। साथ में उन्होंने कहा है कि इस बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 पार का भी दावा उन्होंने इस बार किया है। देखिए, जो पूरे देश के अंदर वातावरण है और जिस तरीके से पार्टी ने कहा कि भाजपा 400 पार, अब की बात 400 पार, तो फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बात 400 पार। निश्चित रूप में मैं सोचता हूँ कि 400 पार तो होने ही है, आगे कितने तक जाएंगे वो जो एक सुनामी का एक बिल्कुल ऐसा तूफान है, तो कोई पार्टी खड़ी भी नहीं हो पाएगी इस समय। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। बता दें कि निशंक ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही कहा कि उत्तराखंड में डबल इंजन की रफ्तार से विकास कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले देश में हताशा और निराशा थी। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का माहौल बदला है। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री का ये बयान सामने आया है जिस पर उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई है, बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई है और कहा है कि पीएम के नेतृत्व में देश का माहौल काफी बदला है और देश में काफी तरक्की हुई है। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार की सारी उपलब्धियां गिनाई। तमाम उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का माहौल बदला है और देश की काफी तरक्की हुई है। आज एसडीएम साहब ने राजनीतिक दलों को हमें बुलाया था। हम लोगों ने एसडीएम साहब से कुछ चुनाव से संबंधित वार्ता करनी थी, तो उस वार्ता के साथ एसडीएम साहब ने कुछ गाइडलाइन दी हैं। कुछ हमने मालूम किया है कि अभी चुनाव आयोग की क्या शर्तें हैं, क्या मानक हैं, उन मानकों को हमने किस तरह से खरे उतरना है। तो एसडीएम साहब ने कहा कि जिस तरह से हमने बुजुर्ग लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं और जो करीब विकलांग लोग हैं, उन लोगों को 8 तारीख और 9 तारीख को घर घर जाकर वोट डलवाने की हमने व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस हाईकमान ने हरीश रावत को यूपी में स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यूपी के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। बताते चले कि कांग्रेस उत्तराखंड के लिए भी जल्द स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करेगी। चालीस स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है। आपको बता दें कांग्रेस द्वारा अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। उत्तराखंड में स्टार प्रचारकों की लिस्ट
जारी होगी। वहीं ये भी आपको बता दें कि यूपी में पूर्व सीएम हरीश रावत प्रचार करेंगे। उनका सूची में नाम शामिल है। 40 स्टार प्रचारकों की सूची में हरीश रावत का नाम शामिल है और वो उत्तर प्रदेश में प्रचार करेंगे। कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है। 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट कांग्रेस ने ये जारी की है, जिसमें आपको बता दें कि उत्तराखंड के स्टार प्रचारक की लिस्ट अभी जारी होनी बाकी है और अभी जो उत्तर प्रदेश के लिए स्टार प्रचारक की सूची कांग्रेस ने जारी की है उसमें पूर्व सीएम हरीश रावत प्रचार करेंगे। उनका नाम शामिल है इस 40 स्टार प्रचारक की सूची में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले कांग्रेस ने सवाल पूछे हैं। बता दें कि कांग्रेस ने पीएम मोदी से उत्तराखंड को लेकर कई सवालों के जवाब देने की मांग की है। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने पीएम मोदी से कई सवाल पूछे। उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड, केदारनाथ में 230 किलो सोने की चोरी, भर्ती पेपर लीक, अग्निवीर योजना पर जवाब देने की मांग की है। बता दें कि 2 अप्रैल को रुद्रपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए काशीपुर प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है और प्रशासन की ओर से लगातार सभी राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी के साथ मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है और आदर्श आचार संहिता का पालन करने की अपील की गई है। और इसी के चलते काशीपुर एसडीएम कार्यालय में एसडीएम ने सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक की और बैठक में सभी राजनीतिक पार्टियों के बैनर और जनसभा करने को लेकर बात की गई। एसडीएम ने सभी के साथ बैठक की है और आपको बता दें कि राजनीतिक पार्टी के नेताओं के साथ ये बैठक ली गई है जिसमें सभी को दिशा निर्देश जारी कर दी गए हैं। आचार संहिता के लिए सभी कानूनों के ऊपर भी चर्चा की गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर आपको बता दें कि सभी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी के चलते एसडीएम ने भी ये बैठक ली है और इसमें सभी राजनीतिक दलों की नेताओं के साथ बैठक की गई है, जिसमें सभी को आचार संहिता के उल्लंघन न करने के निर्देश दिए गए हैं। सारे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ काशीपुर में बैठक की गई। बैठक में जो है जो पार्टी से जो लोग उपस्थित हुए थे उनको अभी जो हम होम वोटिंग कराएंगे, घर से जो वोटिंग कराएंगे, इसमें 85+ और पीडब्ल्यूडी जो वोटर्स हैं उनकी जानकारी दी गई, उनकी संख्या बताई गई और तारीख बताई गई। 8 और 9 तारीख को हम फर्स्ट विजिट कराएंगे और जो लोग बच जाएंगे उनको 10 तारीख को हम सेकंड विजिट करा के वोटिंग कराएंगे, इसकी जानकारी दी गई। इसमें कितने मतदाता हैं उसकी जानकारी दी गई और शाम तक हम इनको जो रूट चार्ट होगा वो भी शेयर कर देंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लक्सर मुरादाबाद रेलवे ट्रैक पर रायसी स्टेशन का मेन रेलवे फाटक 2 से 4 अप्रैल तक बंद रहेगा। आपको बता दें कि लक्सर मुरादाबाद की डाउन रेल लाइन पर मेंटेनेंस के काम के चलते रेलवे फाटक बंद रहेगा, जिसकी जानकारी सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेल मनोज सुधाक ने दी है। बड़ी खबर बता रहे हैं लक्सर से इस वक्त की आपको। लक्सर मुरादाबाद रेलवे ट्रैक बंद रहेगा। 2 से 4 अप्रैल तक रेलवे ट्रैक बंद रहेगा। मुरादाबाद रेलवे ट्रैक बंद होने की एक खबर सामने आई है लक्सर पर, जहां 2 से 4 अप्रैल तक रेलवे ट्रैक को बंद रखा जाएगा। मेंटेनेंस के काम के चलते रेलवे फाटक को बंद रखा जा रहा है। 2 से 4 अप्रैल तक रेलवे फाटक बंद रहेगा। मेंटेनेंस का काम होगा, इसके चलते रेलवे फाटक को बंद किया जा रहा है और 2 से 4 अप्रैल तक मुरादाबाद रेलवे ट्रैक बंद रहेगा। पूरी जानकारी आपको बता दें लक्सर से, जहां पर 2 से 4 अप्रैल तक रेलवे ट्रैक बंद होने की खबर आ रही है। मेंटेनेंस के काम के चलते रेलवे ट्रैक 2 से 4 अप्रैल तक बंद रहेगा। लक्सर मुरादाबाद रेलवे ट्रैक 2 से 4 अप्रैल तक बंद रहने वाला है। मेंटेनेंस के काम के चलते रेलवे ट्रैक को बंद करने का निर्णय लिया गया है। रेलवे ट्रैक पर फाटक 2 से 4 अप्रैल तक बंद रहेगा। ये बड़ी खबर लक्सर से आपको बता रहे हैं। लक्सर मुरादाबाद रेलवे ट्रैक पर फाटक 2 से 4 अप्रैल तक बंद रहेगा। मेंटेनेंस के काम के चलते ये निर्णय लिया गया है, जहां पर लक्सर से मुरादाबाद रेलवे ट्रैक पर फाटक 2 से 4 अप्रैल तक बंद रखा जाएगा। खबर चमोली से है, जहां सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल योजना के अंतर्गत थराली प्रखंड के कूनी पारथा गांव में 4 करोड़ 30 लाख रुपए की धनराशि से जल निगम कार्यप्रणाली
ने गांव के लिए पाइपलाइन तो बिछा दी है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि उनको कई महीने से गुजर जाने के बाद भी नई पाइपलाइन से एक बूंद भी पानी नहीं मिला है और ग्रामीण पुराने प्राकृतिक जल स्रोत से ही घंटों लाइन से लगकर पानी पीने के लिए मजबूर हैं। तो वहीं आपको बता दें कि ग्रामीणों ने कहा कि जिस स्रोत से नई पाइपलाइन बिछाई गई है उस स्रोत पर पहले से ही पानी बहुत कम है। साथ ही ग्रामीणों ने यह भी कहा कि अगर जल निगम ने उनकी लगभग 300 की आबादी वाले गांव में पानी की समुचित व्यवस्था तत्काल नहीं की तो वह आंदोलन के लिए विवश होंगे। ग्रामीणों ने सरकार से मांग पूरी करने की लिए अपील की है। आपको बता दें कि उन्होंने चेतावनी दी है, अगर उनकी मांग पूरी नहीं की जाती है, पाइपलाइन जल्द से जल्द नहीं बिछाई जाती है तो वो प्रदर्शन भी कर सकते हैं। ग्रामीणों ने खुली चेतावनी दे दी है सरकार को, मांगों को पूरी नहीं की तो वो आंदोलन करेंगे। हर घर नल योजना के तहत ये पाइपलाइन बिछी जानी थी, लेकिन अभी तक इसका काम पूरा नहीं हुआ है, जिस पर ग्रामीणों ने सरकार से अपील की है कि उनकी मांग पूरी की जाए। अगर उनकी मांग पूरी नहीं की जाती है समय पर तो उन्होंने आंदोलन करने की भी चेतावनी सरकार को दे दी है। हमारे गांव में अभी ये प्रधानमंत्री द्वारा योजना ये जल पानी नहीं आया और हमारे गांव में ये 50 से 40-50 माह से छूट गए, जहां पाइप लाइन नहीं बिछाई। हम अपने पुराने धारे से पानी पी रहे। हमारे गांव में जल अभी तक कोई जल का 5 करोड़ की स्कीम थी, पता नहीं ठेकेदार ने क्या कर दिया। ऊपर से लाइन भी टूट गई, पानी का ऐसा मोह जोड़ा करा और वो भी टूट गया। एसडीआरएफ वाहिनी जेली ग्रांट के दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में पास आउट हुए नागरिक पुलिस के 161 रिक्रूट जवानों ने भाग लिया। वहीं 9 महीने 14 दिन की कठिन ट्रेनिंग के बाद यह जवान उत्तराखंड पुलिस में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। ट्रेनिंग के दौरान जवानों को अत्याधुनिक उपकरणों के साथ शस्त्र प्रशिक्षण, न्यायालय, कानून व साइबर क्राइम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अमित कुमार सिन्हा, अपर पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड मौजूद रहे। साथ ही पास आउट होने वाले जवानों परिवार के सदस्य भी समारोह में मौजूद रहे। दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान आपको बता दें कि एसडीआरएफ वाहिनी जोरी ग्रांट का समारोह था। ये 161 रिक्रूट जवानों ने भाग लिया और जवानों के परिवार वालों ने भी इस समारोह में भाग लिया है। इस समारोह में मौजूद रहे हैं। दीक्षांत परेड समारोह का यह आयोजन किया गया जिसमें 161 जवान मौजूद रहे, उन्होंने इस समारोह में भाग लिया है। तो वहीं 161 रिक्रूट जवानों ने भाग लिया और उनके परिवार वाले भी यहां पर इस समारोह के दौरान मौजूद रहे हैं। आप यही कह रहे हैं कि ये चुनाव और उसके बाद की सभी प्रक्रियाओं के लिए हमारे पास जो पुलिस फोर्स में एक बहुत बड़ी कमी थी जो कि अभी दूर हुई है। तो अभी हम लोग चारधाम यात्रा हो या उसके बाद तमाम देखिए आपदा ग्रसित हमारा प्रदेश रहता है। तमाम ऐसे बारिशों के समय में हमें कई बार सेवा का मौका मिलता है पहाड़ों पे, तो उसमें हमारे आरक्षी ये कार्य अपना संपन्न कर CCTNS FSL के रूप में भी अपनी जिम्मेदारियों का हिमालय सिखाता है कि नभ की छाती का कीर्तिपुंज कैसे स्पष्ट है। मिशन 2024 को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी जीत के दावे को और भी मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करने शुरू कर दिए हैं। लगातार लोकसभा सीटों से आने वाली विधानसभा क्षेत्र में पदाधिकारी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा देने का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने उधम सिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, जहां विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी प्रकाश जोशी का जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी काशीपुर पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। फूलमालाओं से उनका स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। अब तस्वीरों में देख रहे हैं, फूलमाला पहनाकर उनका कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कांग्रेस का जमीनी स्तर दौरा करने पहुंचे थे वो, और कांग्रेस प्रत्याशी हैं प्रकाश जोशी, जहां वो काशीपुर पहुंचे और जमीनी स्तर का उन्होंने दौरा किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया है।
कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी काशीपुर दौरे करने पहुंचे, जमीनी स्तर पर दौरा करने पहुंचे, जिस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। फूलमालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया। हरीश रावत के मैं भी हूं पप्पू अभियान पर बीजेपी ने तंज कसा है। दरअसल हरीश रावत ने पिछले दिनों कहा था कि मैं भी हूं पप्पू अभियान चलाएंगे। उनके इस अभियान पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसे ही कई मौके आए हैं जहां पर देश की जनता ने उनको पप्पू कहा है। साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी उनको पप्पू कहकर कई बार संबोधित किया है। तो इस पर सुरेश जोशी ने कहा कि आज वह देश के अंदर या प्रदेश के अंदर कोई भी अभियान चलाएं, वह सफल होने वाला नहीं है। कांग्रेस की लोकप्रियता, प्रामाणिकता, नीति और नीयत को देश की जनता अब भली भांति समझ चुकी है। हरीश रावत के बयान पर अब बीजेपी का पलटवार सामने आया है। बीजेपी ने रावत के इस बयान पर तंज कसा है। आपको बता दें कि मैं भी हूं पप्पू अभियान पर प्रतिक्रिया सामने आई है। मैं भी हूं पप्पू अभियान जो है शुरू किया गया था और इस पर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने प्रतिक्रिया देते हुए हरीश रावत पर तंज कसा है और उन्होंने कहा है कि अब सब जानते हैं कि पप्पू कौन है और कांग्रेस की नीति से जनता रूबरू हो चुकी है। बीजेपी ने जमकर तंज कसते हुए हरीश रावत पर निशाना साधा है। मैं भी हूं पप्पू अभियान प्रतिक्रिया दी है। इस अभियान पर बीजेपी ने, आपको बता दें कि हरीश रावत ने कुछ दिन पहले ही मैं भी हूं पप्पू अभियान की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा था कि मैं भी हूं पप्पू इस अभियान को चलाएंगे। तो इस पर अब बीजेपी ने हरीश रावत पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सभी रणनीति अब जनता पहचान चुकी है। आज वो कोई भी अभियान चलाएं, देश के अंदर उनका कोई भी अभियान चलाए, वो सफल होने वाला नहीं है। इसलिए सफल होने वाला नहीं है कि भाई कांग्रेस की जो लोकप्रियता है, जो कांग्रेस की प्रामाणिकता है और कांग्रेस की जो नीति और नीयत है, उसको देश की जनता समझ चुकी है, बहुत भली भांति समझ चुके हैं। इसलिए लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार का जो चुनाव है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी का चुनाव है, मोदी की गारंटी का चुनाव है, मोदी के कामों का चुनाव है और उनकी नीति, उनकी नीयत, उनके आइडियोलॉजी का चुनाव है। इसलिए एक तरह से मैं कह सकता हूं इस चुनाव में कम से कम देश का जो मतदाता है वो कांग्रेस को एक तरह से भूल चुका है। तो इसलिए अब वो किसी भी इस तरह की, मैं कहता हूं कि टोटकेबाजी हम लोग कह सकते हैं, इस तरह की टोटकेबाजी करें उसका कहीं कोई लाभ नहीं। द्वाराहाट में कोर कमेटी और प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल ने बैठक की। आपको बता दें कि मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी महेंद्र भट्ट ने एकजुटता के साथ संगठन भाव से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक और मजबूती के साथ कार्य करने का आह्वान किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश की 500 सीटों से बड़े अंतर से जीत दर्ज करेंगे। चुनाव से पहले कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस के अंदर ये होड़ है कि किसकी जमानत जब्त हो जाए। बीजेपी कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर महेंद्र भट्ट, नरेंद्र कौशल भी मौजूद रहे और काफी अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। चुनाव में ऐतिहासिक कार्य करने का आह्वान भी किया गया है। इस बैठक के दौरान बीजेपी कार्यालय में यह बैठक का आयोजन किया गया था। द्वारहाट में बीजेपी कार्यालय में यह बैठक की गई, जिसमें सभी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, सभी नेता भी मौजूद रहे और चुनाव में ऐतिहासिक कार्य करने को लेकर इस बैठक में आह्वान किया गया। महेंद्र भट्ट और नरेश बंसल भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। बैठक में चुनाव को लेकर रणनीतियों पर चर्चा की गई है, ऐतिहासिक कार्य करने के भी आह्वान किए गए हैं और काफी अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। बीजेपी कार्यालय द्वारहाट में इस बैठक का आयोजन हुआ था, जिस दौरान चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है। और मैंने अपनी विधानसभाओं जो विधानसभा जीत नहीं पाए थे, वहाँ पर बूथ प्रबंधन की दृष्टि से हमारी बैठकें चल रही हैं। 1 से 5 तक प्रत्येक बूथ की बैठक होगी, पथ सभाएं होंगी और हमारा युवा मोर्चा हर गांव में नुक्कड़ सभाएं करेगा। मोदी जी का संदेश हम प्रत्येक घर तक पहुंचाएं, हर व्यक्ति तक पहुंचाएं, इस दृष्टिकोण से हमारी बैठकें हैं। और मैं कह सकता हूं बड़ी संख्या में हमने तय किया है इस बार हर बूथ को हमको जीतना है, एक बूथ को जीतना है और 85% टोटल पोलिंग का 85% वोट ये भाजपा को मिले। इसकी रणनीति के साथ हम सब कार्यकर्ताओं के साथ
लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस पार्टी में आपसी द्वंद्व के संकेत नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव के लिए मीडिया कोऑर्डिनेटर की सूची तैयार की गई है, जिसमें कांग्रेस के पूर्व नेताओं के नाम भी शामिल हैं। लेकिन कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह का नाम शामिल न होने पर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर नाराजगी जताई है। डॉक्टर प्रतिमा सिंह का कहना है कि जो लोग कांग्रेस पार्टी में सिर्फ अपने मतलब से जुड़े हैं, उनका नाम मीडिया कोऑर्डिनेटर की सूची में शामिल है। देखिए, इन्होंने क्या आरोप लगाया है ये मेरी जानकारी में अभी नहीं है, लेकिन मुझे कुछ पत्रकार साथियों ने बताया है कि उन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि जो पिछली ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी मीडिया की बनी थी, उसमें कुछ अनियमितता हुई है। तो हमारा तो यही कहना है कि ये पार्टी के अंदर एक फोरम बना हुआ, पार्टी फोरम, अनुशासन समिति बनी हुई है। अगर आपको किसी भी कोई प्रकार की कोई समस्या है, तो आपको अनुशासन समिति को लिख के देना पड़ेगा कि ये अनियमितताएं हुई है। अगर आप अनुशासन समिति को नहीं लिखते हैं, तो आप प्रदेश अध्यक्ष जी को बोल सकते हैं। जो लोग पार्टी में नहीं हैं, जिन्होंने पार्टी से सिर्फ अपने मतलब के लिए जुड़े थे, जिन्होंने विचारधारा से जो नहीं जुड़े थे, टिकट नहीं मिला और वो चले गए, उन तक का नाम है। लेकिन हमारे जैसे कार्यकर्ता और हमारे साथ एक दो और भाई हमारे हैं, उनके नाम उस लिस्ट में ना होना ये दर्शा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम नहीं है जो यहाँ के हिसाब से एक पर्टिकुलर जो नेता है उनके करीब हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरीके की आज का जो दौर है, उसमें हमें कांग्रेस पार्टी को मजबूती करने का कार्य करना चाहिए, ना कि व्यक्ति विशेष को मजबूत करने का कार्य करना चाहिए, ना कि अपने हितों के बारे में सोचना चाहिए। कांग्रेस नेता और एससी विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी के समर्थन में वे और उनकी टीम लगातार जनसंपर्क अभियान चला रही है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य नैनीताल लोकसभा सीट के अलावा अन्य सभी संसदीय सीटों पर प्रत्याशियों के समर्थन में जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में है और जनता का रुझान भी कांग्रेस के पक्ष में देखने को मिल रहा है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार की जन विरोधी नीतियों से आम जनमानस त्रस्त है और इसका जवाब आने वाले 19 अप्रैल को मतदान के दिन जनता डबल इंजन की सरकार को जरूर देगी। कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है और कहीं ना कहीं डर दिखा करके कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम इनके ऊपर ना आ जाए करके, तो उन लोगों ने कई लोगों ने तो पार्टी से थोड़ा आराम लिया है, पार्टी छोड़ के कहीं दूसरी पार्टी में नहीं गए हैं। कुछ लोग गए हैं, तो कोई नहीं, पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, पार्टी में ऐसा कुछ असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस जीतेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।